तो अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी कर ली। अब देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या दिखाते हैं कि किसी भी फोर्स, किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स वेक्टर है, किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को दिखाया है। यानी अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, सोर्स चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन में यहाँ पे गई। तो हम देखेंगे कि हमने कहा कि एक इमेजिनरी सरफेस अगर ले लिया तो वहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर मान लो हमने लेट से कि बोर्ड के सामने यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, लेट से कि बोर्ड के जस्ट पास हमने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, ये बोर्ड के बाहर है, कोई स्फेयर, चार्ज स्फेयर हमने बोर्ड के जस्ट बाहर रख दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। लेट से कि वो जो चार्ज स्फेयर है उसके हर एक डीए एलिमेंट से, मतलब जो उसका सरफेस एरिया होगा 4πr², उसके सरफेस एरिया 4πr² से हमेशा चार्ज लेट से कि n नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं। तो n नंबर ऑफ लाइंस जो है सरफेस पे, किसी सरफेस से मीट करेंगे। अगर हम इस स्फेयर के बाहर एक इमेजिनरी बड़ा सा स्फेयर एज्यूम करें तो उस पे, उसके एलिमेंट पर, मतलब ये एक छोटा स्फेयर है, इसके बाहर हमने एक बड़ा स्फेयर एज्यूम किया, तो यहाँ से जो लाइंस निकली होंगी, लेट से यहाँ पे ये 2 लाइंस निकली पास पास से, बिल्कुल पास पास से यहाँ से 2 लाइंस निकली। तो यहाँ से तो इसके छोटे से एलिमेंट डी ए पर 2 लाइंस निकली, पर अगर हम यहाँ इसके एलिमेंट पे देखेंगे तो मे बी यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन निकली हो। तो हम इस चीज़ को, हम किसी भी सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस जितनी पास हो रही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास हो रही हैं, उसको हमने एक नाम दिया कि वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम दिया कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे समझेंगे? लेट से कि कोई इमेजिनरी सरफेस है, लेट से कि ये बोर्ड है समझ लो, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बोर्ड में अंदर जा रही हुई हैं। मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे कोई लाइन अंदर जा रही है, सिमिलरली यहाँ से लाइन अंदर जा रही है, यहाँ पे लाइन अंदर जा रही है, यहाँ पे लाइन अंदर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पैरेलली आ रही हैं और इस बोर्ड के अंदर जा रही हैं। तो इस बोर्ड के पूरे एरिया पे जो लाइंस जा रही होंगी, अगर हम इस बोर्ड पे मान लो n नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं ये n नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस पे एक जो छोटा सा एरिया लेंगे, इससे पास होने वाली लाइंस ये बता रही हैं कि इस डी एलिमेंट पर या इस छोटे से एरिया पर कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस एरिया से पास हो रहा है। तो इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है हमने उसको नाम दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? तो हमने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की न्यूमेरिकल डेफिनेशन को देखी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, कि यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, यानी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है ई पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा वो फाई किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा? फाई हमारा ई पे डिपेंड कर रहा है। साथ साथ फाई अगर हमने छोटा सा एरिया लिया तो वो छोटा होगा, बड़ा एरिया लिया तो बड़ा होगा। तो फाई हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? इनटू हमारा जो एरिया डी ए है इस पर भी फाई डिपेंड कर रहा है। साथ साथ अगर अब हम ये देखें कि एक है कि जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें घुस रही हैं, हमारे बोर्ड पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रही हैं। सिमिलरली दूसरा ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा कह सकता है कि ये किसी एंगल पे घुस रही है। मान लो ये इस एंगल पे घुस रही हो और हमारे बीच इस बोर्ड और इसके बीच जो है थीटा एंगल बन रहा हो। या अगर हम मान लो ऐसा समझते हैं कि ये अगर एक कोई प्लेन है हमारा, तो एक हो सकता है कि लाइंस ऐसे घुस रही हो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये लाइंस जो हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर घुस रही हैं। ये दूसरी लाइंस ऐसी हो सकती है कि ये लाइन किसी एंगल पे घुस रही है, यानी अगर इसको प्लेन के साथ अगर हम इसका एंगल बनाएंगे तो ये थीटा होगा, ये कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए कि कितनी, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब डिफाइन किया था तो हमने ये देखा था कि कितनी लाइंस जो है इस प्लेन को परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं,
यानी इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से कितनी लाइंस 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो हमने उसके लिए यहाँ पर एक और फैक्टर हम यहाँ पे ऐड करते हैं इनटू कॉस थीटा। डी ए के नॉर्मल वेक्टर से अगर थीटा एंगल बनाती हुई कोई लाइन जा रही है तो हमने उसको कॉस थीटा किया। तो यहाँ से फ्लक्स डिफाइन हो गया। अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है और ये हमारा हमने डिफाइन किया इस तरह से फ्लक्स को कि फ्लक्स इज ई डॉट डी ए। ई डी ए कॉस थीटा को हमने लिख दिया ई डॉट डी ए। तो किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स फाई पास होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसके एरिया और उनके बीच के जो एंगल है उसके नॉर्मल वेक्टर और डी ए के नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है, इन 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो ई डॉट डी ए को हमने फ्लक्स डिफाइन कर दिया। अब फ्लक्स डिफाइन करने के लिए हमने देखा कि हम डिफरेंट सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स देखेंगे कि फ्लक्स हो कैसे रहा है। सपोज़ कि हमने एंगल को बढ़ाया घटाया, कितना फ्लक्स बढ़ रहा है। लेट्स सपोज कि हम 2 कंडीशंस देखते हैं। व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री मतलब कि ये अगर प्लेन है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये होगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये हुआ। प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो यानी इस वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हो, या फिर फील्ड लाइंस पैरेलल टू द प्लेन ऐसे पास हो रही हूँ, या फिर फील्ड लाइंस पैरेलल टू द प्लेन ये पास हो रही हूँ। अगर हम लोग इसको एक्स और वाई एक्सिस देखते हैं तो हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है वो जेड एक्सिस में है और हमारी जो लाइंस वो या एक्स एक्सिस में पास हो रही हैं या वाई एक्सिस में पास हो रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये जो सरफेस है, ये जो हमारा बोर्ड पे एक डी एरिया हम लेंगे, इस डी एरिया से तो कोई लाइन पास ही नहीं हो रही है। यानी इस डी एरिया से या तो यहाँ पे पास हो रही लाइंस पैरेलली एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग या वाई एक्सिस के, पर इस डी एरिया के अंदर तो कोई लाइन जा ही नहीं रही है। तो इसलिए कॉस थीटा देखो हमारा पूरा वैलिड हुआ कि हमने अगर थीटा को 90 डिग्री लिया तो फाई विल बी 0। सिमिलरली अगर हमने मान लो थीटा को 0 डिग्री लिया तो यानी सारी लाइंस जो आएंगी वो पूरी लाइंस इससे पास हो रही होंगी, तो हमारा वो सिंपलीफाई हो जाएगा ई डॉट डी ए। यानी सिंपली ई डॉट डी ए की जगह वो ई इंटू डी ए हो जाता है फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री।